एक बात बताइए हैदर भाई, एक बात बताइए आप क्या सीमा बीड़ी पीती थी क्या? कभी आपको पता लगा कि सीमा को बीड़ी का शौक है? नहीं नहीं, मुझे इधर पता नहीं चलता। अभी इधर से आप लोगों के चैनलों पे लोग कह रहे हैं कि ये बीड़ी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं करता था, बिल्कुल भी। सिंपल सी सादी सी लड़की, घरेलू नहीं थी। अभी ये उधर से जाके क्या क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये तो नहीं पता। मुझे पता नहीं है ये बीड़ी पीने का भी इसका। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, लेकिन इतना बड़ा पूरे सोशल मीडिया में, पूरी मीडिया में पूरी चर्चा चली, आपने क्यों नहीं, आप पाकिस्तान गए? आपकी बीवी अगर नहीं थी 1 महीने तक या 1.5 महीने तक, क्योंकि वो 1 से 1.5 महीने यहाँ पर रही, लगभग 50 दिन बताया जा रहा है कि वो छुप कर रही थी यहाँ पर, तो क्या आपको 50 दिन में पता नहीं लगा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ पर हैं, मुझे उनको ढूंढना चाहिए? मुझे आपने कोई FIR दर्ज कराई? आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई? आप क्या पाकिस्तान गए? जी जी जी, आपका सवाल ठीक है। 10 मई तक सीमा मेरे रास्ते में है। मैंने अम्मा को ये दिखाया भी है और मैंने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाया है। पाकिस्तान में मैंने कौन कौन सी जगह पे मैंने इसका जांच नहीं किया। मेरे से तो पूछो तो सही ना, आप अपनी पट्टी चलाते हो कि आपने नहीं पूछा। मेरे 4 बच्चे, बीवी गायब है, घर से मैं तो पूछता जीऊंगा। जब से मैंने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई अपने इलाके की, जहाँ जहाँ हमारा शक जाता था वहाँ हमने गए। मोबाइल MI कोर्ट मैंने जांच करवाई, कहाँ गया, किधर गया। मैं 2 महीनों से सदमे था, बहुत सदमे से मैं गुजर रहा था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, जिंदा हैं, मर गए हैं, कौन सी जगह पे है। कि इतना कोशिश मैंने किया। नवाबशाह, सक्खर, कांगड़, हैदराबाद, नौचौरो, बरेल, इनके जो रिश्तेदार हैं, मालेदार हैं, सब दे के सीमा भारी रकम लेकर किसी डकैत के हाथ में तो नहीं आया, क्योंकि घर बेचा गया, जेवरात थे। मेरा तो शक इस मौत पे गया कि पाकिस्तान के अंदर किसी डकैतों ने इसको अगवा तो नहीं किया। हमें तो ज्यादा शक इस पे जा रहा था ना कि ये नामालूम हो गया, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कहाँ चला गया। ये तो अचानक एक भारत के मीडिया के कितने पैसे लेकर सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़ा सीमा हैदर ने, और कितनी तारीख को, अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तो वो कितनी तारीख को पाकिस्तान से निकली थी? सर बिल्कुल 10 मई तक सीमा मेरे कांटेक्ट में था। 10 मई से बाद सीमा का 19 लाख तकरीबन 20 लाख का रोक रकम है। 3 लाख मैंने अभी भेजे थे ताजा इसके पास, और ज्वेलरी वगैरह तकरीबन 4 तोला सोना है ज्वेलरी इसके पास, जो कानों पे पहना जाता है, इधर गले में पहना जाता है। वही भारी रकम लेकर, मुझे इसलिए इतना शक पड़ रहा था कि किसी डकैत ने अगवा तो नहीं किया पैसों के लालच में। मैंने MI कोर्ट जांच करवाया, रानीपुर, सक्कर, गंबट, हर जगह पे मैंने जांच भी की। ये सीमा कह रहा था पहले गायब था हैदर, पहले से मैं गायब नहीं हूँ। मैं उसी दिन से इसी की तलाश में लगा हुआ हूँ, कहाँ है, किधर है, कौन सी जगह पे चला गया। हमें तो पता नहीं था कि ये इंडिया चला गया। नहीं तो हैदर मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने मुझे अभी बताया था पहले कि माताजी मैंने इसको इसी के भाई को फ़ोन किया कि सीमा का फ़ोन नहीं लग रहा, मेरी सीमा से बात नहीं हो रही, आप चिंता में थे। तो क्या आपका साला, जो हम साला बोलते हैं यहाँ पर, क्या इसका भाई, सीमा का भाई फिर उसके पाकिस्तान आपके घर गया था इसको देखने? इसका भाई है, ये ड्यूटी करता है, ये गांव से आता है ना, पहले रात हमारे घर पे ही होता था। बोलता है इधर मैं आ रहा हूँ, आज से मेरे बात नहीं हुई, कल बात हुई। इसने मेरे भाई से 10 मई तक बात किया था, तो बोलते हैं आज मैंने भी ट्राई किया, नहीं लग रहा है नंबर, मैं आ रहा हूँ बस पे। जैसे सुबह मैं तुम्हारी घर पहुंचूंगी, मुझे पता चलेगा। जैसे वो घर पे आया, घर को ताला लगा हुआ था, ये लोगों को कहकर चला गया कि पैसे में लेके जा रहा हूँ, जो है ना, मैं घर बनवाने के लिए खैरपुर जा रहा हूँ। ये उधर मालिक मकान को ऐसे बोल के गया, आप परेशान ना हो, 20 दिन के बाद या 30 दिन के बाद मैं पैसे भी लेके जा रहा हूँ, घर बनवा के फिर मैं आऊंगा इधर। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ तो हैदर साहब, इनके भाई तो जैसा कि आप बता रहे फौज में, सीमा के परिवार से और कौन कौन व्यक्ति फौज में है पाकिस्तान की आर्मी में? चाचू है गुलाम अकबर, इसका चाचू है गुलाम अकबर, ये इनके घर भी उधर हेडक्वार्टर है, और ये उधर जाया करता था 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। माना मलिर कैंट के अंदर उनका फौज है, माना उनको क्वार्टर दिया है, उनका भी फैमिली उधर रहता है। मेरे बच्चे भी जाते थे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए ये रहते थे उनके साथ, बच्चों के साथ। क्या इनका भाई भी फौज में है क्या?
क्या सीमा हैदर का परिवार में से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज में हैं या पाकिस्तान की आर्मी में हैं? आपको तो जानकारी होगी, कितने भाई हैं सीमा हैदर की, और परिवार में कौन कौन है सीमा हैदर के? भाई है, सीमा का एक भाई है, एक चाचू है, बाकी जो पुलिस में है इनके मामू हैं, और दो मामू इसके पुलिस में है, और दूसरा एक्शन सेक्रेटरी में होता है। माना इसके मामू भी सारे नौकरी वाले हैं, इसका जो भाई है वो भी नौकरी में है, इसका चाचू है बड़े ओहदे में है, वो आर्मी में है। आपको लगता है हैदर, आपको लगता है कि सीमा हो सकता है, सीमा हैदर को मतलब इसके चाचू ने या भाई ने कोई कहा हो कि हमें हिंदुस्तान में जाकर ऐसा कुछ गलत करना है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना है या कुछ भी हिंदुस्तान के बारे में, आपको लगता है कि सीमा को कोई सिखा पढ़ाकर या सीमा को कुछ ऐसा किया गया? यही मेरा सवाल आपसे गुलाम हैदर जी, जैसा कि अभी सुनने गुलाम साहब जैसा कि बताया गया, सवाल ये है कि आप सीमा हैदर से 3 साल से नहीं मिले, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी सीमा हैदर की कि वो किसी ISI से की एजेंट बन गई हो, इस बीच में किसी संपर्क हो गया हो? सवाल हिंदुस्तान में ये उठाए जा रहे हैं कि कहीं सीमा हैदर किसी एजेंसी के द्वारा तो हिंदुस्तान में नहीं आई है, किसी अप्रिय घटना को करने के लिए तो हिंदुस्तान में नहीं आई है। क्या सीमा हैदर किसी सरकारी पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है, सरकारी पाकिस्तान के एजेंट? मैं तो इसको एजेंट तो नहीं कह सकता, मगर इतना ये चालाक भी नहीं था पहले, जो अभी ये हिंदी साफ साफ बात कर रहे हैं या ये इतना इंटेलिजेंट दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल सादा सिंपल एक घरेलू महिला था, घर पे ही रहता था। कपड़े लेने, अगर कोई चीज बच्चों के लेने के लिए भी ये कहता था इधर हम और तुम साथ में जाते थे, इकट्ठे ये आया करता था। अभी ये इतनी चालाक हो गया या इसको किसी ने तालीम दिया, ये तो मुझे नहीं पता कि किसी ने ट्रेन किया नहीं किया। जाता तो रहता था ये अपने भाइयों के पास, अपने चाचू के पास जाता था, आता था। अच्छा हाँ, तो मैं तो नहीं कह सकता कि वो एजेंट है नहीं है, इस बारे में तो मुझे कोई पता नहीं है। हाँ हैदर साहब, इसी बीच एक और बड़ा सवाल, सीमा हैदर जो है वो कौन सी कक्षा तक पढ़ी हुई है, कितनी पढ़ी लिखी है सीमा? तो 5वीं भी पास नहीं है, ऐसी बातों में जो कह रहे हैं ना सिर्फ मैं 5 पढ़ा हूँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ 5वीं तक भी पास नहीं है। ये किसी ने घर पे पढ़ाया तो पता नहीं है, किसी ने इसको ट्रेन किया भी पता नहीं है, इसके बारे में जो तालीम ये बाहर पढ़ने के लिए कहीं गया नहीं। ये तो बिल्कुल एक्सपर्ट कैसे हो गई? ये इंग्लिश में बात कर रही हैं लोगों से, फराटेदार जवाब दे रही हैं पूरी मीडिया के सामने। ये इनका जो गेटअप है, साड़ी पहन लेना, सिंदूर भर लेना, कोई भी आए उससे एकदम फ्रैंकली बात करना, तो आप नहीं समझते ये इतनी एक्सपर्ट हुई कैसे हैं? वही तो मैं भी हैरान होता हूँ इसकी बातों में, सवाल जवाब में। ये आम नॉर्मल लड़की जिससे भी मेरे को फोन पे भी अभी जो बात कर देती ना नॉर्मल, ऐसे इंटेलिजेंट इतना होशियार मेरे को सामने ये अभी कभी आया भी नहीं। जैसे जाके भारत में बैठ के जो बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों को ऐसे बातें आ रहे हैं ना, ये मेरे साथ अभी भी सीधी साधी बात करता था नॉर्मल। मैंने वॉइस भी भेजे है, मैं उनको वॉइस भी भेजी, आप सुन सकते हैं उनको, बिल्कुल सीधा साधा बात करता है मेरे से। अच्छा एक बात बताओ हैदर, कि अब तुम भारत की सरकार से तुमने वहाँ पर अपनी अपील की होगी, वहाँ पर अपनी सरकार से अपील की होगी, उसके बाद तुमने भारत सरकार से मतलब तुम क्या उम्मीद चाहते हो भारत सरकार से कि भारत सरकार तुम्हारे लिए क्या कर सकती है? मैं भारत सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, आप लोगों को, जो वकील साहबान है, जज साहबान है, अच्छी सोच करने वाले लोग हैं, मेरी घरवाली जैसे भी उनको बुलाया गया। सिर्फ सीमा नहीं है, सीमा के साथ सजन पूरा मुलविज है। आधार कार्ड किसने बनाए? हाँ, दुबई में तो इसका नहीं बनते ना, नेपाल में नहीं बनते, इसका बनाया किसने? जब ये बस में आया, इसने आधार कार्ड दिखा के पास में इंतजार हुआ, इससे तो ऐसा सवाल कोई कर भी नहीं रहा है। तो सिर्फ कैसे आया? बोलता मैं प्यार में आया हूँ, मैं मोहब्बत में आया हूँ। एक मोहब्बत का हलवा देके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज किस वजह से, किस लिए? तुमको बस में जब दिखाया गया आधार कार्ड, तुमको किसने दिया? दो चित्र मार के इसको पूछे तो सही ना। हाँ, इसके साथ कौन था? इसके साथ कौन मुलविज था जो बस में दिखा के इंडिया का लोगों को ये दिखा रहा था मैं जो जा रहा हूँ, मैं भारतीय हूँ, पिलामा मेरा
देखिए आपने आस्था माँ से संपर्क किया। हैदर देखिए हमारी बात सुनिए, आपने आस्था माँ से संपर्क किया। आस्था माँ यहाँ कर सनातन को आगे बढ़ाती हैं। आस्था माँ जो है लगातार देखिए हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलती हैं। हालांकि इस प्रकरण के बाद आस्था माँ के लिए कुछ उल्टा भी बोला जा रहा है। सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आस्था माँ को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले भाई जो भी जाते हैं सिर्फ एक को मोहब्बत का हवाला नहीं दो। कैसे वो आ रहा है, कैसे इसका आधार कार्ड किसने बनवाया, बच्चों का नाम किसने चेंज करवाया। एक मुस्लिम लड़की को ऐसे 10 दिनों में आप 2 दिन नहीं गुजर रहे, नेपाल से जब जहाँ तक पहुंच रहे हैं उसके नाम चेंज हो जाते हैं, आधार कार्ड चेंज हो जाते हैं। सिर्फ बोलते हैं सजन मासूम है, सजन के पीछे भी कोई राज होगा, उसको भी उगलवाओ ना, उससे मालूमात करो असल चीज क्या है। अभी तक लोगों की जो आंखों में पट्टी चढ़ी हुई है उतना नहीं है मेरे ख्याल से। आज तक लोगों को सच्चाई का पता है ही नहीं। सिर्फ एक सिंह का नाम लेके मोहब्बत है, स्टोरी है, एक लैला मजनू है और हीर रांझा का जो है ना दर्श देके ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है ना। आप भाई बहनों को सबको मैं कहना चाहता हूँ होश की नाखून लो और सच क्या है, हक क्या है। जो है ना बच्चों का नाम भी नहीं चेंज करना चाहिए। बच्चे 18 साल के नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं, मासूम है, नाबालिग हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको पता था कि जो सीमा हैदर हैं वो गेम खेलती हैं, पबजी खेलती हैं? आप पबजी खेलते हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं था कि पबजी खेलता है। मगर फरहान जो ऐसा पबजी का नाम नहीं बोलता, वो गेम खेलता है, थोड़ा टाइम पास करता है। मेरा बेटा जो फरहान नाम था भाई, ऐसा मुझे पता नहीं था कि ये गेम है या जो खेल रहा है। इस बारे में मुझे कोई पता नहीं था बिल्कुल। अच्छा हाँ गुलाम साहब, एक सवाल हमारा ये और है, जैसा कि सीमा बता रही है ज़्यादातर तुम्हारे और सीमा के जो रिश्ते थे वो ख़ास तौर से अच्छे नहीं थे। एक दिन तलाक, एक दिन प्यार, इस तरीके के रिश्ते उन्होंने बताया। तो आप इससे कितना वाकिफ़ है, क्या वाकई में ये एक सच्चाई है? और दूसरा सवाल ये, सीमा का जो वकील साहब है। अच्छा हाँ ठीक है, दीजिए जवाब सुनो तब दूसरी करो ना, मेरे को समझ में आए थोड़ा बात। बिल्कुल। आपने कहा कि सीमा को आप मारते थे, ठीक है, 3.5 सालों से पता नहीं ऑनलाइन मैंने उसको कैसे मारा। सीमा से पूछो, आपकी कहने से अगर ये सऊदी अरबिया में चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, खूब पैसा आपको दिया, कि कैसे आपको मारा उसने। उसके पैसों से आपने मोबाइल लिया, घर लिया, हाँ बच्चों को तरबियत और तालीम तुमने दी, और कौन था तुम्हारा कमाने वाला। अगर हैदर ने आपको तलाक दिया, आधार कार्ड तुमने हैदर का भी बनवाया, 2023 का मैंने बनवाया, कि ये कह रहा था कि सऊदी अरबिया में आऊंगा उम्रे की शहादत के लिए। 3 लाख रुपए मैंने इसके आने से पहले 20 दिन पहले मैंने भेजा था। ये जो लोग कह रहे हैं ना हाल फिलहाल हमारी बहू पाकिस्तान से आई, तबले बजा रहे हैं, इसको पैसा ये लेके आया मेरा, इसके बाप को सजन को पैसा दिया, सजन का घर आजाद करवाया, है ना। अब मेरी बातें सुन लो, थोड़ा सोच और विचार करो। ये पैसे लेके गया ज्यादा भारी रकम। गुलाम साहब चलिए, गुलाम साहब एक बात और थी जिसमें सीमा ने और एपी सिंह ने बताया कि अब आप अपनी तीसरी बीवी के साथ रह रहे हैं, मतलब आपकी तीसरी जो पत्नी है उसके साथ आप इस वक्त रह रहे हैं, शरीक हयात के साथ। मेरा कोई पत्नी नहीं है, ना पहली है ना दूसरी है, यही सीमा था कि बस मेरा पति सीमा ही है। ना मेरे साथ पहले कोई बीवी है ना बाद में है, समझा ना। अकेला ही हो रहता था। एपी सिंह को बोलो थोड़ा होश में रख के बात करो अपने को। ऐसा तो पॉपुलर नहीं बनेगा, कभी भी लोग जुत्ती और लिस्तरों से आपको ऐसे वार करेंगे ना, तब पता चलेगा हक और सच की बात क्या है। एक मासूम के साथ नाइंसाफी करना, 4 बच्चों की माँ को बरगलाना और खुफिया मुलाकातें करना, उसको ट्रेंड बनाना, वकील बनना, ये ऐसी अच्छी बात नहीं है। बोल जो है लोगों तक आपकी असलियत का पता चल गया है। की मैं फैमिली तो भी कहना चाहता हूँ कि इसको समझाओ, दोनों ये किसी का बाप है, बहन है, इनको भी बेटी होगा। ऐसा ना करो, किसी के साथ नाइंसाफी ना करो। ऊपर वाले से ऊपर भी एक बंदा बैठा हुआ है, लाजम हक और फैसला जरूर करेगा। मुझे अदलिया से पूरा उम्मीद है कि एक एपी सिंह से जो है ना सीमा आजाद नहीं हो सकता। और सजन को भी प्लीज जो है ना इनको भी गिरफ्तार किया जाए और इनको बाप को बताया जाए कि तुम्हारा बेटा एक क्रिमिनल है। लाजम इसलिए एक महिला को लेकर आया, गलत कानूनी और तरीके से गलत लेके आया। इसमें सजन की बाप को बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारा बेटा एक क्रिमिनल है, उसको भी सजा दी जाएगी। ये जाके तसल्लियां दे रहे हैं, खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हुआ हूँ, फिलहाल
बताइए, बिल्कुल बिल्कुल सवाल भैया, हैदर जी, सवाल ये है कि जब ये वहाँ से निकली तो लगभग कितना पैसा आप आकलन लगा रहे हो कि इनके पास, सीमा हैदर के पास कितना पैसा होगा? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख? क्योंकि वो कह रही है घर तो मेरे पिताजी का था, मैंने बेच कर आई हूँ घर। नहीं, पिताजी का नहीं था, हैदर का घर था, सीमा का घर था। मैंने लेकर दिया था 30 लाख रुपया तकरीबन। ये माली रकम लेकर ये फरार हुआ घर से। 30 लाख रुपया पैसा लिए लेके घर से फरार है। तभी तो सजन को अच्छा लगता है, दूध का धुला हुआ बहू उसको मिल गया, इसलिए वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनका घर जो पहले गिरवी रखा हुआ था आजाद किया, सिर्फ ये पैसों के लिए जो है ना, किसी का घर जाए तो घर जाए, कोई बर्बाद हो जाए तो हो जाए, होने दो। उनको तो बीवी मिल गई है, कहाँ एक बहू मिल गई। ये सिर्फ पैसा बोलता है मेरा भाई। 2 दिन की बात है, सब रोड पे आएंगे, पुलिस घसीटेगा ना, इनका बाप भी तोते की तरह बोलने लगेगा कि मैं किस लिए बात कर रहा था, सिर्फ पैसों की लालच पे। अच्छा, आपकी शादी जब सीमा से हुई तो आप कितने साल एक साथ रहे? 4 बच्चे आपके हैं, आप कितने साल एक साथ रहे और शादी के कितने साल बाद आप कमाने के लिए सऊदी गए? 2014 में जैसे शादी हुई तो मैं घर पे ही रहा, और मुझे 3.5 साल हो रहे तकरीबन मैं इधर हूँ। शुरू में मैं घर पे था, मैं ऑटो रिक्शा चलाया करता था, साथ में मार्बल टाइल का काम करता था। 3 बच्चे हुई, जैसे गैरतमंद बाप क्या सोचेगा, 3 बच्चे हो गए, किराए का मकान है। अभी मुझे ऐसा कुछ काम करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे खा पी सके। और छोटी फराह जो है 2 महीना बाकी था तो मैं सऊदी आया था, सीमा प्रेसिडेंट था, आखिरी जो बेटी है ना मेरी जी, तो इसलिए मैं आया था कि गुर्बत बढ़ता जा रहा है, 3 औलाद हो चुके हैं, 4था आने वाला है। 2 महीना था मैंने, और सीमा ने यही फैसला लिया कि तुम जाओ अच्छे से कमाओ ताकि हम खुश रह सके और अपना घर ले सके। बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि सीमा हैदर तो कह रही हैं कि मुझे चाहे यहाँ की जेल में बंद कर दो हिंदुस्तान की, लेकिन मैं पाकिस्तान हैदर के पास वापस नहीं जाऊंगी। वो तो ये कह रही है चाहे हिंदुस्तान की जेल में मुझे कैद कर दो, लेकिन मैं हैदर के पास नहीं जाऊंगी। अभी तो वो सही कह रहे हैं ना, अपने हिसाब से हैदर के लिए क्या करता उसने। अभी तो वो तो सही कह रहे हैं ना, क्या बचाया किस लिए? 4 बच्चों को भी लेके गया हूँ, घर भी बेच दिया, हैदर के लिए पीछे मैं छोड़ा क्या? किस मुंह से मैं जाऊँ उसके पास? मेरा फिर भी दिल बड़ा है, वो मीडिया में आकर माफी मांगे, है ना। हम गैरतमंद बलोच है, बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सीमा को बोलो खौफ नहीं करो। घर पहले के नहीं था, फिर भी हैदर ने लेकर दिया, अभी भी इंशाल्लाह मैं उसको घर दिला के दूंगा, वो वापस आए और अपने घर पे खुशी रह सके। ऐसा है हैदर ऐसा है कि अब तो वो उसने कहा कि मैंने सनातन अपना लिया। वो तुम देख रहे हो, वो सनातन अपना रही है, तुलसी की पूजा कर रही है, गंगा जल ले रही है, जय सिया राम बोल रही, सीताराम बोल रही, राधे राधे बोल रही, सबको नमस्ते बोल रही, और वो कह रही मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी भौजी हूँ, तुम्हारी इज्जत हूँ। तो ये कैसे हो पाएगा कि पाकिस्तान की इज्जत पहले थी और वो बिखर के अब हिंदुस्तान की इज्जत बन गई? अब मेरे को ये बताओ, अब वो उसने सनातन धर्म अपना लिया, अब वो सनातन धर्म छोड़ के अगर तुम्हारे पास आती है तो क्या तुम अपनापन दोगे, अपनाओगे बिना किसी अत्याचार के? क्योंकि डर है उसको कि मैं पाकिस्तान गई तो मुझे लोग मार देंगे। हाँ। ये धर्म कोई भी नहीं अपनाया होगा दिल से, ये सिर्फ बचने की चक्कर में। आप कहीं भी देखो ना, मीडिया को देख के जाके फूल चढ़ा रहे हैं, पत्ती कर रहे हैं, मीडिया वालों को देख के जो है ना राम जी कर रहे हैं। सिर्फ ये मीडिया वाले लोगों के सामने ये सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ ताकि मैं बना सकूं। लोग बेवकूफ नहीं है, सबको अभी होश आ चुका है, सीमा पूरा फंस चुका हुआ है, अपनी बातों से वो खुद फंस गया है ना, अपनी बातों से सीमा खुद फंस गया। आखिरी सवाल आपसे यह है कि आपने आस्था माँ से ही क्यों ऐसा लगा कि आपको आस्था माँ से बात करनी चाहिए? आप आस्था माँ से ही क्यों जुड़े? क्लिप देखा आस्था माँ का, पाकिस्तान में भी बहुत लोग देख रहे हैं कि ये हमारे मजहब का नहीं है, मगर इसकी बातें जो है ना कड़वी और सच जरूर है। बिल्कुल लोगों को बहुत जो है मोहब्बत आने लग गया बातों पे कि ये सच बातें कर रहा है बिल्कुल, और हकीकत बातें कर रहा है। भले हमारे धर्म में नहीं है आस्था माँ, मगर इनकी बातें बहुत अच्छी है, हक और सच की बात हमेशा ये कर रहा है। हम ये ऐसा नहीं बोलते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, अपनी अहमियत बातों से पता चलता है कौन सही है कौन गलत है। क्या आपको आस्था माँ के साथ साथ कानून पर विश्वास है?
जो जांच कमेटी बनी है, एटीएस हो या फिर जो भी जांच हमारी एजेंसियां कर रही हैं, देखिए आपकी धर्मपत्नी हैं सीमा हैदर की जांच हो रही है। हमारी जो एजेंसियां हैं हमारे देश की, चाहे वो एटीएस हो, चाहे वो सीआईडी हो, सीबीआई हो, सभी जांच एजेंसियां काम कर रही है। आपको विश्वास है हमारी जांच एजेंसी पर? आप विश्वास करते हैं? बिल्कुल 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 मुझे विश्वास है कि असम और हुकूमत इंशाल्लाह, मैं गरीब हूँ और हक मेरी बात नहीं रखी जाए, हक और सच की बात की जाए। हाँ, मैं पूरे इंडिया के भाई बहन, जज साहबान, वकील साहबान, जो अच्छी सोच रखने वाले, तालीम और तरबियत वाले लोग हैं, मैं लोग ये बात को देखा जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ भारत सरकार से मेरे साथ इंसाफ हो जाएगा और मेरे 4 बच्चों को, चलो सीमा गलत तरीके से आई, मैं इनकार नहीं करता, उसको सजा दी जाए, मैं इनकार नहीं करता, मगर 4 बच्चे मासूम हैं तो प्लीज। हैदर 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 आप हमारे योगी महाराज जी को तो जानते ही होंगे, मेरी तरफ करो ना उसका मुंह। आप हमारे योगी महाराज जी को जानते होंगे। तो योगी महाराज जी के देखिए वो आती है यहाँ यूपी में, ठीक, और यूपी में कभी भी कोई गलत काम होता है, देखिए अगर कोई गलत करता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, योगी जी जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। आपको पता है कि अगर कोई थूक फेंके, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, तो घर पे बलडोज़र चलता है। तो आपको हमारे योगी जी पर विश्वास है? हमारे सीएम आदित्यनाथ योगी जी महाराज, जिनको मतलब हम मानते हैं, आज उत्तर प्रदेश नहीं, आज पूरे वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि योगी जैसा सीएम हमारे पास भी होना चाहिए। तो क्या आपको हमारे योगी महाराज जी पर विश्वास है कि वो सच और हक का फैसला करेंगे? बड़ी शौक से, तभी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे उम्मीद है अदलिया से और योगी सरकार से कि बिल्कुल मैं भले मजलूम हूँ, भले मैं मुस्लिम हूँ, और वो हक और सच की बात जरूर करेगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे पूरा ये विश्वास है कि वो सही करेगा, मुझे पूरा पूरा यकीन है। चलिए आप जुड़े हमारे साथ, आप जुड़े, आपने समय दिया अपना, हालांकि बिल्कुल आप चलिए आप जुड़े हमारे साथ, आपने समय दिया। हालांकि आस्था माँ से आपने बात करनी चाहिए थी, लेकिन आस्था माँ ने जैसे ही हमें कहा कि मीडिया से भी आप बात करना चाहें, आपसे परमिशन ली, पहले आपसे बात करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हेडलाइंस इंडिया और वर्तमान भारत से बात कर रहे थे, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आवाज बनते जाए और मजलूमों के साथ इंसाफ हो जाए, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, आपकी आवाज़ दुनिया में जाएगी, लोग सुनेंगे क्या सच्चाई सीमा की है, क्या हैदर की है। और अगर देखिए सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। आप सत्य हो तो आपको बहुत जल्द आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपके पास होंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि इंसाफ हो आपके साथ। चलिए, शुक्रिया सर। हर हर महादेव।